तभी मानसी ताई कहती हैं, काकू आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, आप मेरी बहू को कैसे घर से बाहर निकाल सकती हैं। तभी करिश्मा कहती है, काकू ने कुछ झूठ थोड़ी ना बोला, अब इस घर को बड़े बेटे का वारिस नहीं मिलेगा। तभी मानसी ताई कहती हैं, अच्छा ऐसी बात है, इस घर का बड़ा बेटा विराट है। मुझे तो लगा था कि ये घर मेरा है और सम्राट में इसी घर का बेटा है, लेकिन शायद मेरी सोच ही गलत थी। पत्र लेखा ठीक ही कहती थी। इस घर के लोगों ने कभी हमें अपना माना ही नहीं, पर मैं पत्रलेखा को अपनी बहू को हमेशा अपनी मानती हूँ। अगर पत्रलेखा इस घर से चली गई तो मैं भी इस घर से चली जाऊंगी। फिर पत्रलेखा काकू के पास आकर कहती है, ये सिला दे रही हैं आप मुझे एक आदर्श बहू होने का। मेरे पति के गुजर जाने के बाद आप मुझे इस घर से निकाल रही हैं। अगर ये घर और घर वाले सब ये समझते हैं कि मेरे कुछ बोल देने से अगर मैं सही से भी ज़्यादा गुनहगार हो जाती हूँ तो मुझे इस घर को छोड़कर चले जाना ही चाहिए। तभी मानसी ताई पत्रलेखा को रोकते हुए कहती हैं, नहीं पत्रलेखा, इस घर से तू अकेले नहीं जाएगी, मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। फिर निनाद काका मानसी ताई से कहते हैं, ये घर जितना हमारा है उतना ही आपका है। फिर मानसी ताई कहती हैं, जिस घर में मेरी बहू की इज्जत ना हो उस घर में मैं एक पल भी नहीं रहूँगी। फिर काकू मानसी ताई से कहती है, मानसी तुम मेरी बात को गलत समझ रही हो। मैंने कभी नहीं कहा कि इस घर में तुम्हारी इज्जत नहीं है। मैं बस इतना कह रही हूँ, पत्रलेखा को मेरी नज़रों से दूर रखो ताकि मैं इसकी कभी शक्ल न देख पाऊँ। फिर वैशाली जी कहती हैं, बस इस घर से धक्के मार कर निकालना ही बाकी है, बाकी तो सारी सब कुछ हो चुका है, पर मैं अपनी बेटी की ज़्यादा बेइज्जती नहीं होने दूंगी। तभी सही पाकी को रोकती है, रुकिए पाकी दीदी कहीं नहीं जाएगी। एपिसोड ख़त्म हो जाता है। वहीं आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे विराट और काकू डॉक्टर के पास जाते हैं। काकू डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर कोई तो दवा होगी, कोई ऑपरेशन, कोई दवा, बस सही को ठीक कर दीजिए। हमारे खानदान का वारिस सही की कुख से ही जन्म लेगा। डॉक्टर कहता है, दो तरीके हैं कि सही माँ बन सकती है, एक बच्चा आप गोद लीजिए, दूसरा सरोग्राफी का। ये सही घर आके विराट से कहती है, हमारे पास दो ऑप्शन हैं, डॉक्टर ने कहा ना, एक एडॉप्ट, दूसरा सरोग्राफी। विराट सही से कहता है